अस्सलाम वालेकुम। मैं माजिद बिन हुसैन। साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब का ये बयान सुने, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, जब अल्लाह रूठता है, नाराज होता है तो रिस्क बंद नहीं करता। अल्लाह नाराज होता है तो ऑक्सीजन बंद नहीं करता। सूरज को हुक्म नहीं होता कि फला मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। चांद को मना नहीं किया जाता, फला के आंगन में चांदनी नहीं बखेरनी। ऑक्सीजन रोक दी नहीं जाती, खाने रोक नहीं दिए जाते। जब अल्लाह किसी से नाराज हो जाता है, हिदायत रोक देता है। अल्लाह किसी से नाराज होता है तो मन उजड़ जाता है। अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो सजदों की तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो खशियत इलाही के जज्बे छीन लिए जाते हैं, तो वो ये दौलतें ले लेता है। बंदा समझता है मैं नमाज पढ़ने नहीं जाता, और तू कौन है ना जाने वाला, वो बुलाता ही नहीं है, तुझे तौफीक सजदा ही नहीं देता है। मुझे लगता है कि साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब के इस बयान को ना समझ नहीं पाए कि वो कहना क्या चाह रहे थे, उनका मकसद क्या था। लोगों ने कुछ गलत मतलब ले लिया। मैंने कुछ चीज़ें सुनी हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अब मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि आए, जब मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा होता हूँ तो मैं लोगों से कहता हूँ कि नमाज़ पढ़ने चलते हैं या नमाज़ पढ़ा करो, तो आगे से लोग ये जवाब देते हैं कि जी वो अपने घर पे उसी को बुलाता है कि जिससे उसको प्यार होता है, वो सबको अपने घर नहीं बुलाता। तो मसला ये है कि फिर हमने करना क्या है। ठीक है, वो नहीं बुला रहा तो हम नहीं जाएंगे। इस तरह की सोच क्यों हमने बना ली है, ये एक गलत जो है ना वो दिमाग में चीज़ बैठ गई है, इसे दूर करें। देखें, बिल्कुल उसी तरह दुनियावी कोई मसला होता है तो हमारा कोई काम नहीं बन रहा होता तो हम उस शख्स के पास जाते हैं कि यार हमारा ये काम है, ये कर दो। या तो हम जो है ना वो उसको वैसे ही कहते हैं, या फिर हम उसकी मिन्नतें करते हैं, समाजतें करते हैं, उसको मनाते हैं कि यार हमारा ये पेंडिंग काम है, ये हमारा ज़रूरी काम है, ये आप कर दें। हमारी बात नहीं सुनी जाती तो फिर हम उस शख्स को ढूंढते हैं कि जो ना हमारा ये काम करवा दे। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ हम क्यों नहीं सोचते कि अगर वो हमें अपने घर पर नहीं बुला रहा, हमें सजदे की तौफीक नहीं हो रही, हमें उसके दर पे जाने की तौफीक नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम छूट गए हैं, हम आज़ाद हैं, अब जो चाहे मर्ज़ी करें। इस मकाम पे हमें रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, आंसू बहाने चाहिए कि वो क्यों नहीं बुला रहा। हमें जो है ना मनाना चाहिए उस रब को कि मौला अपने दर पर बुला, मैं तेरे दर पे नहीं आ रहा। अफसोस होना चाहिए कि ये क्यों है ऐसा। ठीक है, उस रब को मनाना चाहिए। और अगर आपको नहीं मनाने आता, आपको नहीं रोना आता, आंसू बहाने आपको नहीं आते, ठीक है, गिड़गिड़ाना नहीं आता, तो ठीक उन लोगों के पास बैठना शुरू करें जो आपको उस रब के साथ मिला दें। उन अल्लाह वालों के साथ, उन नेक लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करें जो आपको गिड़गिड़ाना सिखा दें, जो आपको रोना सिखा दें, जो आपको उस रब बारी कायनात को मनाना सिखा दें। तो ऐसे लोगों के साथ बैठें जो आपका काम कर दें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात आपको समझ में आ गई है। कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस इशू, किस बात, किस परेशानी पर हो। शेयर करें उनके साथ जिन्होंने ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट माइंड में बिठा लिया है कि वो नहीं बुलाता, रब नहीं बुलाता तो हम आज़ाद हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो रब नहीं बुला रहा तो उसे हम मनाना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियोज़। जहाँ रहें खुश रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।